प्रदक्षिणा का अर्थ है किसी पूज्य वस्तु, देवता, मंदिर, पीपल वृक्ष, अग्नि या गुरु के चारों ओर दाईं ओर घड़ी की दिशा में घूमना। प्र का अर्थ है विशेष रूप से, दक्षिण का अर्थ है शुभ दिशा और ना का अर्थ है गति करना, यानी श्रद्धा, समर्पण और सही दिशा में चलते हुए ईश्वर को केंद्र में रखकर परिक्रमा करना ही प्रदक्षिणा है। सनातन परंपरा में यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी साधना मानी जाती है जिसमें मन, शरीर और भाव तीनों का समन्वय होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रदक्षिणा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का केंद्र ईश्वर है और हमें अपने अहंकार, इच्छाओं और भ्रमों को छोड़कर उसी के चारों ओर घूमना चाहिए। जब हम मंदिर में भगवान के चारों ओर घूमते हैं तो यह प्रतीक होता है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय में ईश्वर को केंद्र में रख रहे हैं। यह भी माना जाता है कि प्रदक्षिणा करने से मन शुद्ध होता है, चित्त स्थिर होता है और भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को दिव्यता के चारों ओर संतुलित रखना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से प्रदक्षिणा एक अनुशासन और संतुलन सिखाने वाली क्रिया है। यह हमें धैर्य, विनम्रता और नियमितता का अभ्यास कराती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से प्रदक्षिणा करता है तो उसमें एक प्रकार की स्थिरता और संयम आता है। यह जीवन के भाग दौड़ में भी हमें ठहराव और शांति का अनुभव कराती है। साथ ही यह हमें अपने संस्कारों और परंपराओं से जोड़कर समाज में एक सकारात्मक और समरस वातावरण बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदक्षिणा को देखने पर यह एक प्रकार का हल्का व्यायाम भी है, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और मन को शांति मिलती है। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक और धीमी गति से चलता है तो उसका श्वास प्रश्वास संतुलित होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। मंदिरों का वातावरण जहां शांति, मंत्र और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां प्रदक्षिणा करने से मन और मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह एक प्रकार का माइंडफुल वॉकिंग है जो आधुनिक विज्ञान में भी लाभकारी माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से प्रदक्षिणा और मंदिरों की परंपरा समाज में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। मंदिरों के आसपास छोटे व्यापार, प्रसाद, फूल, पूजन सामग्री आदि से कई लोगों की आजीविका चलती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और समाज के कई वर्गों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार यह परंपरा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संतुलन में भी योगदान देती है। नैतिक दृष्टि से प्रदक्षिणा हमें विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण का भाव सिखाती है। जब हम किसी के चारों ओर घूमते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और उसके प्रति आदर रखते हैं। यह भावना हमारे व्यवहार में भी झलकती है, जिससे हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और नैतिक बनते हैं। यह हमें अहंकार को त्याग कर सरल और सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रदक्षिणा का गहरा और सूक्ष्म अर्थ यह है कि यह केवल बाहरी परिक्रमा नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा भी है। हर चक्कर के साथ हम अपने दोषों, विकारों और नकारात्मक विचारों को छोड़ते हुए आत्मा के और करीब जाते हैं। यह हमें यह समझाती है कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का, और इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने केंद्र यानी आत्मा या परमात्मा को पहचानना होगा। जब व्यक्ति इस भाव के साथ प्रदक्षिणा करता है तो यह साधारण क्रिया भी एक गहन ध्यान और आत्मबोध का माध्यम बन जाती है। सनातन की इतनी समृद्ध परंपरा और अपार ज्ञान संपदा होने के बावजूद हम किसी अन्य धर्म को तुच्छ नहीं मानते, ना ही बाकी अधर्मों की तरह दूसरों को मिटाने की कामना करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का गौरव है और यही हमारी महानता है। इसलिए इसे सनातन कहा जाता, जो शाश्वत है, जो हमेशा से है और चिरंतन रहेगा। यह सृष्टि के वैज्ञानिक रहस्यों को गहराई से समझाने वाला शाश्वत और तर्कसंगत जीवन दर्शक है। यही कारण है कि आज सनातन धर्म विश्व का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसकी जीवनदायी वैज्ञानिक परंपराओं, उत्सवों और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर अनेकों ने इसे अपनाया है और निरंतर अपनाते जा रहे हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। अपनी सनातनी परंपरा को जानो, समझो, अपनाओ।
नमस्ते मित्रों, मैं सनातन धर्म की गहराई और उसकी वैज्ञानिक परंपरा पर छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अगला विषय आप सुझाएं। अपने सुझाव भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय से ही मेरे अगले वीडियो और भी प्रेरणादायक बनेंगे। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी गौरवशाली वैज्ञानिक धरोहर से परिचित हो सकें। धन्यवाद।